हाय फ्रेंड्स, दिस इज ओम। और इस लेक्चर में हम लोग हमारा टेलर्स थ्योरम पढ़ रहे होंगे। हम लोग इससे पहले हम लोगों ने मैक्लॉरिन्स थ्योरम का क्वेश्चंस करके और उसका फार्मूला अच्छे से याद कर लिया है। और इस लेक्चर में हम लोग टेलर्स थ्योरम में मैक्लॉरिन्स थ्योरम से क्या डिफरेंट होता है और इसमें कैसे केस बनते हैं, एक एक चीज़ अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं टेलर्स थ्योरम का जो जनरल फार्मूला होता है वो एफ ऑफ एक्स प्लस एच अगर किसी फॉर्म में हमें दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, तो उसको हम लोग एक्सपैंड कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस डैश 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 और फिर इसका जनरल वाला फॉर्म जैसे एच की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल एफ एन और फिर एक्स। इस तरह से हम इसको जनरल फॉर्म में एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अभी क्या है ना कि मैक्लॉरिन्स थ्योरम में तो एक सिंपल सा फार्मूला था, उसके अंदर हमें वैल्यूज पुट करना था। ठीक है, लेकिन टेलर्स थ्योरम में भी एक सिंपल सा फार्मूला है, लेकिन इसके अंदर दो केस बनते हैं। ठीक है, तो केस वन, अगर केस वन की बात करें तो केस वन में क्या करना है हमें, ये जो हमारा जनरल फार्मूला है ना उसके में हमें एच की जगह एक्स पुट करना है और एक्स की जगह एच। ठीक है, तो एक्स की जगह एक्स की जगह एच पुट कर दिया और एच की जगह एक्स पुट कर दिया, तो इसमें भी वो इस तरह से चेंज हो जाएगा, एक्स की जगह एच आ जाएगा, एक्स की जगह एच और एच की जगह एक्स। तो वो सेम फार्मूला यहाँ पे चेंज होके हम लोग नोट कर देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा इसी में सेकंड कंडीशन की। और आपको केस वन तब लगाना है जब क्वेश्चन में इस तरह का कोई लाइन लिखा हो, जब ऐसा लिखा हुआ फाइंड एक्सपेंशन ऑफ दिस विथ बाई ऐसे पावर ऑफ एक्स, या फिर लास्ट में लाइन लगा देगा आपको पावर ऑफ एक्स माइनस ए। ठीक है, तो हमें एक्सपेंशन निकालना है पावर ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में या पावर ऑफ एक्स माइनस ए के रिस्पेक्ट में। तो क्वेश्चन देखोगे तो समझ जाओगे, बाकी एक छोटा सा मैंने आइडिया दे दिया आप लोगों को। अब हम बात करते हैं हमारे केस टू की। तो केस टू में कुछ नहीं करना है, इसमें भी हमें क्या करना है, इसमें हमें एक्स के जगह, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत नोट कर दिया था, मतलब ऊपर वाले के जैसा ही सेम नोट कर दिया था नोट्स बनाने टाइम, तो छोटी सी मिस्टेक हो गई थी बट मैंने ठीक कर दिया। तो देखो, तो केस टू में जब हमें क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा कि पावर ऑफ एक्स माइनस ए के रिस्पेक्ट में हमें एक्सपेंशन निकालना है, ठीक है, इस तरह से, तो हम जो हमारा जनरल फार्मूला है ना उसमें एक्स की जगह ए पुट करेंगे और एच की जगह एक्स माइनस ए। तो एक्स की जगह ए पुट किया और एच की जगह एक्स माइनस ए पुट किया और हमारा सब्सटीट्यूट करने के बाद ये वाला फार्मूला बन गया। ठीक है, जिसमें हमारा एफ ऑफ ए है, फिर एक्स माइनस ए और फिर एफ डैश ए है, इस तरह से। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन में एक्स माइनस ए अगर दिया होगा तो यहाँ से हमें ए मिल जाएगा, वो देख के हम लोग डिटरमाइन कर लेंगे। अभी क्वेश्चन करा दूंगा, फील आ जाएगा पूरा। अभी बस एक बार वो कहते हैं ना दिखाने के लिए, बस दिखा दिया आप लोगों को कि ये 3 फार्मूला है। लेकिन अभी हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं और देखते हैं कि मतलब टेलर्स थ्योरम में ऐसा क्या है, मतलब इससे क्या हमें फ़ायदा मिलने वाला है, किस तरह की वैल्यूज़। अब जैसे लॉग 1.1 किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस क्वेश्चन में बाई टेलर्स एक्सपेंशन, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको एक्सपेंड करने को बोलेगा और ऐसी कोई वैल्यू आपको अलग से बोल देगा फाइंड आउट कर देने के लिए, और ऐसे डेसिमल प्लेसेस वगैरह इसी तरह से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे और इसको हम लोग देख रहे हैं हम लोग। तो क्वेश्चन कह रहा है एक्सपैंड y इक्वल टू log x इन द पावर ऑफ x माइनस वन, हेंस इवेलुएट द वैल्यू ऑफ log 1.1 करेक्ट टू द 4 डेसिमल प्लेस। ठीक है, तो हमें इसको एक्सपैंड करना है और हमें 4 डेसिमल प्लेस की जगह पे हमें इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्यूशन देखते हैं और समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। तो हमें जो गिवन है फंक्शन क्वेश्चन के अंदर, गिवन फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ x इक्वल टू लॉग x। ठीक है, हमें ये फंक्शन क्वेश्चन में गिवन है। अब बात करते हैं आगे क्या करेंगे हम लोग। इसमें हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन लगाएंगे, तो बाई सक्सेसिव डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करेंगे। और आपको पता चलेगा हम लोग क्यों सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका कारण पहले हम क्वेश्चन में देख लेते हैं। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पावर ऑफ एक्स माइनस वन में हमें, मैंने बोला था ये लाइन पावर ऑफ एक्स माइनस ए वाला फॉर्म दिखे, तो हमें केस नंबर 2 लगाना है। तो आपको क्वेश्चन से हिल्ट मिल जाएगा कि आप केस 1 लगाओगे या केस 2 लगाओगे। ठीक है, तो उसकी दिक्कत नहीं है, बाकी हम लोग हर केस को डिस्कस ज़रूर करेंगे, इसकी चिंता मत करना। बाकी अभी ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो हमें एफ ऑफ एक्स पता है, हम एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स की पावर -1, फिर एफ डबल डैश, फिर 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा,
ये माइनस आगे आ गया और पावर में एक और माइनस हो गया तो एक्स के पावर -2, ठीक है। अब थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स तो माइनस आगे आएगा तो माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस, और एक्स के पावर मेरा क्या हो जाएगा -3, और ये 2 आगे आया, ठीक है, ये 2 आगे गया तो माइनस माइनस प्लस और +2, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे, ये थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएशन है, अब ये फोर्थ टाइम डिफ्रेंशिएशन की, तो इसमें -3 आगे आएगा तो 3 2 6 और माइनस, और एक्स के पावर एक और माइनस हो जाएगा तो -3 और -1 -4, एंड ऐसे सो ऑन लिख देंगे। बिल्कुल मैथमेटिक्स थ्योरम जैसा सिमिलर है, बाकी थोड़ा सा अलग है, बाकी सिमिलरिटी सेम है। इसी उसमें भी हम लोग ऐसे ही सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से आगे की चीज़ें फाइंड आउट करते थे। तो अब हम बात करते हैं हमारा अकॉर्डिंग टू टेलर्स थ्योरम। एक सेकेंड, हाँ, तो अकॉर्डिंग टू टेलर्स थ्योरम, टेलर्स थ्योरम लगाने से पहले अगर मैं आप लोगों को टेलर्स थ्योरम का फार्मूला शो करूँ, जैसे आपके सामने टेलर्स थ्योरम का फार्मूला है, ठीक है, तो इसमें हमें एफ ऑफ ए चाहिए, एफ डैश ए चाहिए, एफ डबल डैश ए चाहिए, ठीक है, लेकिन हमने तो एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट किया है। तो क्या हमें क्वेश्चन से ए का वैल्यू पता चल रहा है? अब देखो, जैसे एक्स माइनस ए फॉर्म था ना, एक्स माइनस ए जनरल बोलते हैं इसको, तो अगर इसको एक्स माइनस ए बोले तो ए का वैल्यू 1 हुआ ना, तो ए का वैल्यू 1 हुआ, तो क्या हम यहाँ पे सब में x के जगह a मतलब 1 जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है 1 1 सब्सिट्यूट कर दे तो हमारा काम खत्म, ठीक है। तो x माइनस 1 स्लैश एक्स माइनस ए, सो हमारा a का वैल्यू क्या है? सो हमारा a का वैल्यू है 1, ठीक है। कंपेयर करके हमने a का वैल्यू 1 बता दिया। अब 1 बता दिया तो पुट कर दो, f ऑफ 1 क्या हो जाएगा? log 1 मतलब 0, एफ डैश 1 तो उसका वैल्यू था एक्स के पावर -1, तो वही सेम 1 आ जाएगा। फिर एफ डबल डैश 1, तो एफ डबल डैश एक्स में एक्स की जगह 1 पुट करो, तो 1 पुट किया तो क्या आ जाएगा? ये पावर में 2 है तो जिस वजह से 1 ही आएगा, और बाहर एक माइनस, तो -1, तो इक्वल टू -1। अब एफ ट्रिपल डैश 1 की बात करें तो एफ ट्रिपल डैश 1 क्या आ रहा है मेरा? 2 इंटू 1 की पावर -3, तो क्या हो जाएगा वो मेरा? वो 2 आ जाएगा। तो उसके बाद ये एफ फोर्थ टाइम डिफ्रेंशिएशन, एक्स की जगह 1 पुट किया तो 1 इंटू 6, तो ये -6, क्योंकि वहाँ पे माइनस था तो ये -6। अब आते हैं टेलर्स थ्योरम पे। नाउ अकॉर्डिंग टू टेलर्स थ्योरम, हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो हमें क्वेश्चन में रखा है उसका एक्सपेंशन हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए, फिर एफ डैश ए, फिर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए। इस तरह से फार्मूला था हमारा। अब हमें एफ ऑफ ए, एफ डैश ए और एफ ए का मतलब हमें 1 पता है और हमने सबका वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। तो एफ ऑफ ए हमारा 0 आया था, फिर प्लस एक्स माइनस ए का वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 पुट कर दिया, फिर एफ डैश ए का वैल्यू क्या आया था हमारा? एफ डैश ए का वैल्यू 1 आया था तो 1 पुट कर दिया, और फिर प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, और एफ डबल डैश ए क्या आया था? एफ डबल डैश ए -1 आया था तो -1 पुट कर दिया, और फिर प्लस एक्स माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, और इसको फिर एफ डबल डैश ए का वैल्यू क्या आया था? सॉरी, एफ ट्रिपल डैश ए का वैल्यू क्या आया था? 2 आया था, तो यहाँ पे हम इंटू 2 कर देंगे, और फिर आगे बढ़ते हैं हमारा फोर्थ टर्म के ऊपर। हमने फोर्थ तक फाइंड आउट किया है टेलर्स में, तो एक्स माइनस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल, और ये पावर में क्या है? 4 है, और हमारे पास एफ मतलब 4 टाइम डैश यहाँ पे क्या आया था हमारा? -6, तो इसको -6 को यहाँ पुट कर दिया, और फिर प्लस इस डैश डैश, तो ये आगे की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे हम लोग? अब हम लोग हमारा इक्वेशन को डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके ऐसे सुंदर तरीके से लिख देंगे, ये बिखरा हुआ सा लग रहा है, ठीक है, मतलब हमने हमारा आंसर फाइंड आउट कर लिया है, तो उसको अब हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं। तो एक्स माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं ना,
अब 3 × 2 और ये 2 से 2 कैंसिल, तो नीचे में सिर्फ 3 रह गया, तो फिर प्लस नीचे में सिर्फ 3 रह गया और x-1 की पावर 3 और फिर प्लस और फिर माइनस, देखो ना यहाँ पे -6 है ना, तो ये माइनस आगे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ये 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 4 × 3 × 2, ठीक है। तो 3 और ये 2 टाइम्स, तो क्या आ गया 6 आ गया, और ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या बच गया, नीचे सिर्फ 4 बच गया और ऊपर जो बच गया मेरा वो मैं लिखता हूँ x-1 की पावर 4, ऊपर बस ये रह गया और प्लस ऐसे डॉट 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 करके हम शो कर देंगे और ये हमारा रिक्वायर्ड एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। तो इसको हम आंसर नहीं बोल सकते हैं क्योंकि अभी हमें एक और पार्ट फाइंड आउट करना है क्वेश्चन के अंदर। अगर आप लोग को याद हो तो हमें log 1.1 का वैल्यू भी फाइंड आउट करके दिखाना है एक्सपेंशन के साथ। तो चलो log 1.1 की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो एक बात बताओ, ये इक्वेशन जो तुमको दिख रहा है, इस इक्वेशन में हमें क्या कह रहा है log 1.1, तो क्या ये जो एक्सपेंशन आया है f(x) का है क्वेश्चन में, इसी का एक्सपेंशन हमें फाइंड आउट करना था ना, तो ये log x का ही एक्सपेंशन है और हमें क्या करना है, हमें वैल्यू निकालना है log 1.1 का। तो अगर हम इसमें x की जगह 1.1 सब्सिट्यूट कर दिए तो क्या मेरा log 1.1 का एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिल जाएगा? ऑब्वियसली मिल जाएगा। चलो पुट करते हैं, तो पुट x = 1.1 इन above इक्वेशन। तो पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा देखना, log 1.1 और यहाँ पे x-1 है तो x की जगह 1.1 -1 और फिर -1.1 -1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। फिर 1.1 -1 का होल क्यूब अपॉन 3, फिर -1.1 -1 अपॉन 4 का होल पावर 4 और फिर प्लस डैश डैश डैश। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या मिलेगा हमें 0.1, तो 0.1 -0.1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फिर प्लस 0.1 का होल क्यूब अपॉन 3 फिर -0.1 का होल 4 अपॉन 4 और फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, और इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें 4th डेसिमल प्लेस तक का ही वैल्यू लिखना है, तो log 0.1 तो इसका वैल्यू हमें मिलेगा 0.093। तो इसको आप लोग कैलकुलेटर की हेल्प से कर सकते हो, अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा तो सिंपल कैलकुलेटर डेफिनेटली अलाउड होता है, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारे टेलर्स थ्योरम का टॉपिक भी इसी में था और इसमें हमारा एक क्वेश्चन भी था। तो अच्छे से अगर समझ में आया आप लोगों को तो वीडियो को लाइक करना, और वीडियो अगर तब सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।